आजम खान जब बोलेंगे तो हम लोग जो कड़े में गाना गाई दिलान कि कसरियानी भैंस न हगत है न पादत है वो विश्व उगिलत है। तो जब आजम खान साहब उगलेंगे तो समाजवादी नहीं जाएंगे बसपा में। बसपा तो एक ऐसी पार्टी है, गजब की पार्टी है, गजब। जहां बुआ और भतीजा दोनों के विचारों में तालमेल नहीं है। बिना तालमेल के गठबंधन किए थे क्या? नहीं, आजम खान जी जो है मुसलमानों के फायर ब्रांड नेता जिसको कहा जाता है जो है, और वह जो फायर ब्रांड नेता होने के नाते जो है, अगर ये कोई सोचता हो वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, अगर पार्टी छोड़ देगा तो पार्षदिक चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये लोग अपने गली मोहल्ला गांव में किसी को जनबे नहीं करते कि हाँ ये रहते हैं। यानी नेता पार्टी से। मैं हूँ लखनऊ के दारुन सभा पे और हम चाय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, इधर मिश्रा जी जो है भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज बारिश है, बारिश का मौसम है और काफ़ी खुशनुमा माहौल है, लेकिन राजनीति में खुशनुमा माहौल नहीं है। राजनीति में हलचल बहुत ही ज़्यादा है, कभी आजम खान को लेकर, लेकिन अभी कहा गया कि पहले हो रही थी चर्चाएं कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, लेकिन 8 तारीख को अखिलेश यादव रामपुर जा रहे हैं और आजम खान से मिलने के लिए। आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इस समय जो त्रिकोणीय मामला सामने आ रहा है, लेकिन माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है राजनीति का। इसमें बहुत ही खिसा तनी चल रहा है। अभी लग रहा था कि भाजपा और सपा के बीच में टकराव होगा राजनीति में, लेकिन इस समय तो दिख रहा है बसपा भी कहीं ना कहीं अभी आजम खान के ऊपर भी डोरे डाले जा रहे थे। क्या लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है, जैसा आपने मौसम कहा है, वाकई मौसम बहुत शानदार हुआ है। बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आप खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन मौसम ऐसा बदलाव आया प्रकृति का कि बहुत शानदार हो गया। आज हमको पंखे की जरूरत नहीं है। उसी तरह राजनीति की तरफ बढ़ रहा मामला। अखिलेश यादव धीरे धीरे राजनीति में पेंगे बढ़ाए जा रहे हैं। 27 करीब करीब सामने है। और जो आप जिनका नाम लिए हैं, मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बड़े डोरे डाले गए महाराज उनके ऊपर कि बसपा में आ रहे हैं, बसपा में आ रहे हैं। आप बड़ा नेता बता रहे हैं उनको। देखिए हमारे दल में माननीय अखिलेश यादव जी के बाद मोहम्मद आजम खान का ही स्थान है। उनका कद बहुत बड़ा है और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी जैसे एक विजन होता है, उस तरह से उनको फंसाया। फर्जी मुकदमे में लगभग 100 से ऊपर मुकदमे फर्जी दर्ज कराया और उनको जेल में रखा गया। और हालात ये हुआ, मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को। और मैं न्यायपालिका में हमारा आस्था और विश्वास है कि ये देश संविधान से। आपके पार्टी में रहेंगे, बने रहेंगे। 8 तारीख को जा रहे हैं अखिलेश यादव जी मिलने के लिए, तो उनको उनसे जब पूछा गया आजम खान से कि आ रहे हैं मिलने के लिए, तो खांसने लगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अरे बड़े नेता आ रहे हैं तो हमारा कद और भी ऊंचा हो जाएगा। देखिए मोहम्मद आजम खान साहब और अखिलेश यादव एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। और ये दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं। जो नेचर है, जो सिद्धांत है, जो उनका मेल मिलाप है, दूसरी जगह रह नहीं सकते। नहीं जाएंगे बसपा में। बसपा तो एक ऐसी पार्टी है, गजब की पार्टी है, जहां बुआ और भतीजा दोनों के विचारों में तालमेल नहीं है। बिना तालमेल के गठबंधन किए थे क्या? नहीं, भतीजा का मतलब आकाश से मतलब हमारा है, मतलब हमारे कहने का। हाँ, आकाश और बहन मायावती जी से है। कहना यह है कि इन दोनों का नेचर नहीं मिलता है, तो बाहर वालों के बारे में क्या कहा जाए। 19 में तो गठबंधन हुआ था। आज उसी गठबंधन की देन थी कि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहन मायावती जी की पार्टी बसपा से हुए थे। यदि वो गठबंधन कुछ दिन चला होता है तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज बहन जी बहुत ऊंची पद पर होती देश के। लेकिन वह उनका मामला था। अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया और संघर्ष की बूते पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की। पिछले लोकसभा चुनाव में आजम खान के ऊपर क्या कहेंगे आप? आजम खान रहेंगे सपा के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी को आजम खान ने पैदा किया है। ठीक है, जो आदमी जिस चीज को पैदा करता है उससे कहीं दूर नहीं जाता है। जैसे आप कोई पेड़ लगाओगे तो उससे आपका लगाव हमेशा रहेगा ही कि अब मैं इसको लगाया हूँ, सींच के बड़ा किया हूँ। तो समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए माननीय मुलायम सिंह, माननीय शिवपाल जी, माननीय आजम जी, ये लोग जो है इसको बनाए हुए हैं। तो ऐसा लोगों का सोचना और दिल का भरम, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भरम चल रहा है
कि वो मायावती के साथ चले जाएंगे, सपा कमजोर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। माहौल बना रहे हैं क्या ये लोग की? ये खाली जो है पोपो डंडा फैला करके माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए किसी सांसद या किसी मंत्री, किसी विधायक के ऊपर मुर्गी चोरी कर सकता है वो? मुर्गी चोरी का चोरी, भैंस चोरी, तमाम मामले, जमीन चोरी। नहीं, तो वही चीज ना, किताब चोरी, कलम चोरी, मुर्गी चोरी। एक सांसद को आप इस तरह का आरोप लगाना, इससे जो है समाज में और जनता में और छवि धूमिल होती है। आदमी जितने बड़े पद पे रहे उतना गंभीरता होना चाहिए। जैसे जब पेड़ में फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब दोनों जगह सरकार में था तो इसको झुकना चाहिए, झुकने के बजाय और नहीं कि अपना जो है डांडे तोड़ डाले और वो उड़ जाए हवा में। तो ये सब जैसे आंधी आई और बिखर गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बिखराव के रास्ते पे है। इसके जितने बिखराव वाली पार्टी दूसरे पार्टी में बिखराव कराना चाह रही है। खुद बिखराव हो रहा है, उसमें गडकरी जी का अलग चल रहा है, मोहन भागवत जी का अलग चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अलग सिस्टम चल रहा है, उधर जो है मोदी और अमित शाह जी का अलग सिस्टम चल रहा है। तो ये आपस में जो है खंडमंडल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद जनता और विधायक सांसद ये खुद भाजपा से नाराज हो गए हैं। यही ना चले जाए, बीजेपी वाली तो नहीं चले जाएंगे बसपा में, सपा में? कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभी पता चला कि 26 में जो है जा करके 200 जने टूट करके और कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति जो है बड़ी गूढ़ चीज होती है। तो बड़ी गूढ़ चीज है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सराफत क्या कर रहे हो, आजम खां जाएंगे? देखिए, जैसे मिश्रा जी, चौबे जी कह रहे कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए तो सूखे पेड़ में क्या फल का इंतजार किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सवाल रहा है आजम खां साहब का, तो आजम खां साहब ने जो है समाजवादी को पैदा किया है। समाजवादी ने आजम खां को नहीं पैदा किया। सवाल जहाँ तक रह गया है, उत्तर प्रदेश में असरुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन होने जा रहा है। और गठबंधन होने की चीज़ें है क्योंकि आजम खां अभी तक बहुत कुछ हर चीज़ को बोला करते थे। बाकी उनको जो है इस बीच 4-5 साल में जेल में रहने से बड़ी तहजीब, बड़ी तालीम आ गई है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मुंह बंद करके किए जा रही हैं। मैं खुशामद कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ आजम खां साहब से कि उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर रावण को और असरुद्दीन ओवैसी को अगर आप साथ दे देंगे तो उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा और नई दशा और नई ऊंचाई आएगी। 20% SC, 20% मुसलमान, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रहेगा। सरकार बनेगी 27 में, सरकार किसकी? 27 में सरकार किसी की भी बने, अगर चंद्रशेखर रावण जी का और बहन पल्लवी पटेल जी का, असरुद्दीन ओवैसी साहब का और जो है आजम खां साहब का सहयोग हुआ तो अगर आजम खां साहब ओवैसी के साथ चले गए, समीकरण बना दिया यार। अरे तो अलग समीकरण, राजनीति में कब ये नहीं जा सकता, कब क्या हो सकता है, ये सब संभव राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वाकई में वो योगदान तो समाजवादी पार्टी बनाने में आजम खां जी का, बेनी प्रसाद वर्मा जी का, जनेश्वर मिश्र जी का और इन तमाम भगवती सिंह, तमाम लोगों का रहा। और उन्होंने इस पेड़ को लगाया और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन आप पत्रकार महोदय, एक चीज़ आप ये भी जानिए, 2009 में वही से आजम खां जी को ताकि निकाल करके वो उनके अमर सिंह के जी के कहने पे हटा दिया गया था, और वही मुलायम सिंह जी यादव जी। लेकिन मुलायम सिंह जी की राजनीति कुछ दूसरी थी, अखिलेश यादव जी की राजनीति कुछ दूसरी थी। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में रहते थे तो यहाँ आजम खां जी को बना कर रखते थे, और दिल्ली पहुँचते थे तो अमर सिंह जी को बना के रखते थे। इसलिए वो दोनों जगह वो एडजस्ट करते, चूँकि राजनीतिक थे। और अखिलेश यादव राजनीतिक आदमी नहीं है, ये तो सिर्फ विरासत में पा चुके हैं। वो अपने बाप दादों की उसको बढ़ा रहे हैं, इनकी कोई लेना देना नहीं। आजम खां जी एक मना ले जाएंगे, आजम खां को मना ले जाएंगे। हाँ, आजम खां जी कर लिए, और कहाँ जगह बुढ़ापा में, बताइए क्या जगह अगर सुनिए, बुढ़ापा में अगर वो कहीं जाते हैं तो वो उनको सम्मान शायद आए जो उन्होंने इसमें समाजवादी पार्टी में इकट्ठा किया। लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान कहीं नहीं रहा। न उनके कहने पर सांसद का टिकट दिया गया, न उनके कहने पे विधायक पहले चलती थी जब मुलायम सिंह जी यादव जी थे। और अखिलेश के ज़माने में, जब से अखिलेश जी का शासन आया सपा में,
तब से आजम खान जी को सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए, कि मुसलमानों की वोट की राजनीति के लिए, इसीलिए अखिलेश जी ने और नए नेता बनाना शुरू किया। और मुसलमानों की राजनीति मिश्रा जी बताएंगे। मिश्रा जी बताइए, मुसलमानों की राजनीति के लिए आजम खां को कहीं नहीं हटाया जाएगा, वो रहेंगे चाहे उनके पैर पकड़ने जाए। आजम खान साहब पहले से भी कह चुके हैं, कई बार ये नाराजगी हुई जो है कि हम सपा से अलग हो जाएंगे, सपा से अलग हो जाएंगे, लेकिन वह जो है आजम खान जी कहीं अलग नहीं होंगे, वह रहेंगे समाजवादी पार्टी में ही। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और अभी देखिए 2-3 दिन पहले फेसबुक पर चल रहा था जो है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहे कि आजम खान साहब को अगर कहीं जाना हो तो चले जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं जाने से अच्छा अगर मुझसे ज़्यादा कोई उनको जो है सम्मान दे देता है तो चले जाएं, लेकिन जाने से पहले जो है, जाने से अच्छा ये है कि वो अपना दल बना लें, जो है अपना दल बना करके पड़े रहे। नहीं तो हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता है क्या आजम? बिल्कुल बिल्कुल आजम खान जी जो है मुसलमानों के फायर ब्रांड नेता जिसको कहा जाता है जो है, और वह जो फायर ब्रांड नेता होने के नाते जो है, अगर ये कोई सोचता हो राजनीतिक दल कि वह बीएसपी की तरफ या कहीं दूसरे दल में जाएंगे, तो कहीं नहीं जाएंगे, वह समाजवादी पार्टी में पड़े रहेंगे और जैसे है उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके पड़े रहेंगे जो है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं जो है राजनीति के मुद्दे पर। आजम खान जी कुछ बोलेंगे नहीं जो है, और समाजवादी पार्टी में पड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आजम खान को सम्मान देगी, बाकी कोई पार्टी सम्मान देने वाली नहीं है। कुछ कह रहे थे? हाँ, आजम खान जी कोई बहुत ब्रांड बड़े नेता नहीं, मुसलमानों के कई नेता हुए हैं, और बस आजम खान जी की जो उलूल जुलूल की जो हिंदू समाज को के ऊपर जो गलत टिप्पणियां करके, जैसे भारत माता डाइन है, जैसे कि वो उस टाइप के वो वक्तव्य दे करके सुर्खियों में आकर के एक सहानुभूत मुसलमानों की लूटते थे। अब वो चल नहीं रही है और वो अब चलेगी नहीं। अब मुसलमान भी जान चुका है, जो पहले जो उनके पीछे लगा रहता था मुसलमान, अब उस तरह उनके पीछे नहीं लगा रहेगा। जो अब पढ़ा लिखा तबका है और जो ठीक ठाक है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। अब इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति इनकी खत्म है। कि हम फला बिरादरी के बड़े नेता हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, अगर पार्टी छोड़ देगा तो पार्षदिक चुनाव नहीं जीत पाएगा। ये लोग अपने गली मोहल्ला गांव में किसी को जनबे नहीं करते कि हाँ ये रहते हैं। यानी नेता पार्टी सिंबल से आपको लग रहा है? चाहे मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। ये पार्टी छोड़ दे, अगर पार्षदिक चुनाव जीत करके दिखा दे, जो कहो हार जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे तो अपना मुंह है, किसी पर टिप्पणी तो नहीं की जा सकती। बाकी आजम खान साहब जो है और चंद्रशेखर रावण, ये जो है मिलके उत्तर प्रदेश में जो है भ्रमण करेंगे, और वो आजम खान साहब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। क्योंकि आजम खान, एक मिनट, आजम खान जब बोलेंगे तो हम लोग जो कड़े में गाना गाई दिलान कि कसरियानी भैंस न हगत है न पादत है, वो विश्व उगिलत है। तो जब आजम खान साहब उगलेंगे तो समाजवादी को दिखा देंगे कि जो आप लोगों ने हमारे साथ किया था वो इसको ले लो। नाराज हो कि समाजवादी नाराज है? तुम नाराज हो? अरे आजम खान के साथ जेल में इतने दिन रह के हुआ क्या? उनकी बीबी तक जो है गेट से रोक के यहाँ तक चली आई कि हमारा सिवा अल्लाह के अलावा कोई नहीं। वही समझ, आप बलिया के ले लीजिए, 3 सांसद जा रहे हैं, राजू राय और विद्यार्थी जो देवरिया के सांसद हैं। खबर बता रहे हो, किस में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे? एक सपा के प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, जहाँ जहाँ यादवों पर मुसीबत पड़ी है, आप आंकड़ा उठा के आप देख लीजिए, और वहाँ जो है प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, और कोई मुसलमान को अगर आग लग जाए तो वहाँ यादवों को नहीं जानना है। इसी जो है आजम खान साहब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं, और इसका परिवर्तन